नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विद न्यूज़ हाट में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन अभी से ये खबर चलने लगी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खेल बिगाड़ेंगे बिहारी ही। आखिर कौन-कौन वो बिहारी हैं? एक तो चिराग पासवान का भी नाम आ रहा है और भी कई एक लोगों का नाम आ रहा है। आखिर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का खेल बिगाड़ेंगे यूपी चुनाव में, इस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कल सम्राट चौधरी ने 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। बिहार को लेकर के बड़ी मांग कर डाली है केंद्र से। क्या वो मांग है? किस तरीके से जो है वो पूरी होगी? उस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो यूपी चुनाव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो खेल बिगाड़ेंगे बिहारी ही लोग। आखिर कौन-कौन बिहारी हैं? पहले तो चिराग पासवान की चर्चा चल रही है। उसके अलावे और देखिए, कौन-कौन है? हाँ, हुँ, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है 2027 में। तो वहाँ जो है सभी दल चाह रहे हैं कि अपनी छाप छोड़े, है ना। कहा जाता है ना कि बड़े बड़े लोग तो दौड़ते ही है, बीच में पीछे पीछे जो है अंधा काना लंगड़ा सब दौड़ने लगता है। घटा दीजिएगा प्राइस, कहेगा अभी को कह दिया कि नहीं ठीक है। तो तो जो है ना, जो लोग मतलब सशक्त नहीं होते हैं हुँ, वह भी दौड़ लगाने के लिए हुँ, उतावला हो उठते हैं। हुँ, ठीक है, हुँ, दौड़ना चाहिए। सबको अपनी पार्टी सबको अपनी मजबूत। ताकत दिखानी चाहिए, सियासी ताकत। तो 27 का चुनाव जो है भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। विपक्ष तो एकजुट हो ही रहा है, लोकसभा चुनाव में एकजुटता का जो है नजारा भी देखने को मिला। अखिलेश यादव भाजपा गठबंधन मतलब एनडीए को पछाड़ कर आगे निकल गए। एनडीए गठबंधन मात्र 36 सीट जीत सका जी, और अखिलेश यादव का जो गठबंधन था कांग्रेस के साथ, वह जो 43 सीट जीत गया। बड़ा फासला था। तो ये सब जो है इसको ही लोग दोहराने की कोशिश में है 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद। तो ये और अखिलेश यादव के साथ जो लोग हैं वह आपको उसमें कांग्रेस है अधिकतर, अधिक उसमें मजबूती से कांग्रेस है अखिलेश यादव के साथ, और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी जैसे वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, वह भी है, चंद्रशेखर आजाद भी है ना, सांसद हैं। तो ये सब खेल तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसमें बिहारी भी है जो क्या कहता है नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र में मंत्री भी है और बिहार में सहभागी भी है। बिहार में भी उनके मंत्री हैं बात एनडीए की सरकार में, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने के लिए उतावला है और तैयारी भी कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे मोदी के हनुमान चिराग पासवान। उनको लग रहा है कि बिहार में हम कामयाबी हासिल कर लिए, है ना, 19 विधायक बना दिए। 2025 के मार्च में रामविलास पासवान जो इनसे ज्यादा जीते थे, 28 विधायक उनके पास था। उसके बाद चिराग पासवान ने ही वह कीर्तिमान कायम किया, जो है उनकी पार्टी 19 विधायक जीती है। चलिए, इसीलिए इनको भरोसा हो गया है कि अब हम किसी भी राज्य में जाएंगे तो दलित नेता जो मतलब दलित वोटर्स जो है वो हमको हाथों हाथ देंगे, है ना। इसीलिए जो है ना उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश कर रहे हैं, जहाँ लगभग 21-22% दलितों की आबादी है। इनको लग रहा है कि हम दलित को अपने पास ले आएंगे। वहां तो ऐसे तो दलित की नेता वहां पहले से रही मायावती,
और सरकार भी बनाई है, अपनी बहुमत की सरकार बनाई है 2007 में। तो पहले से अभी भी है, सक्रिय है। हालांकि पिछले चुनाव में उनके मात्र एक विधायक जीते थे और वह विधायक भी दिवंगत हो गए, तो वह सीट भी खाली पड़ी है। इसलिए जो है चिराग पासवान की कोशिश है वहां हम अपना पैर जमाएं। उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है सभी 403 सीटों पर, और कोनो गुपचुप नहीं है, वो ताल ठोक कर तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में लग गए हैं। हाँ, ताल ठोक कर तैयारी कर रहे हैं, पूरी रणनीति के साथ उतरेंगे इस बार। खुद भी गए हुए हैं, कई बार गए उत्तर प्रदेश, और उनके मतलब बहनोई भी हैं और जमुई से सांसद भी हैं, है ना, वह भी वहां जो है पूरी ताकत लगाए हुए हैं। तो ये सब इनका चल रहा है खेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दलितों का वोट मान लेते हैं बांट लिए, क्योंकि 2002 में इनके एक विधायक जीते भी थे, है ना, राजाराम पांडे या क्या नाम था उनका, वो जीते थे। तो लेकिन उसके बाद से कभी उनका कोई वहां जीत नहीं पाया। 2022 में भी वो जोर लगाए थे, लेकिन कोई वहां से जीत इनको हासिल नहीं हुई थी। 2022 में तो ये एनडीए के साथ थे भी नहीं, 2020 में अकेले चुनाव लड़े थे, है ना। इसलिए वह 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश किए थे, है ना, लेकिन कोई उनको वहां दलितों ने कोई घास नहीं डाला। अब कैसे उम्मीद जाग गई है कि दलित ब्राह्मण सबको साधने चले हैं? वहां जो है ना, इधर अभी दलितों में एक नहीं था, खालीपन है। खालीपन इसलिए कि मायावती की पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। पता है ना कि 2022 में मात्र एक सीट, हाँ, एक सीट जीत पाए थे उनके विधायक। तो लग रहा है कि दलितों में कहीं न कहीं असंतोष है, उसका फायदा इस असंतोष का जो है फायदा उठा लिए 2024 में अखिलेश यादव। हालांकि देखिए खबर के अनुसार सबसे अधिक गैर जाटव दलितों का वोट मिला था बीजेपी को, लेकिन बहुत हद तक समाजवादी पार्टी भी दलितों का वोट काट ली थी। इसीलिए जो है ना कोशिश में है चिराग पासवान कि हम उस दलित वोट के भरोसे, और वो नारा भी दिए हैं, धरती गूंजे आसमान, पंडित पासवान। तो ये नारा जो दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो अब जाटों के बाद सबसे अधिक आबादी अगर किसी के है दलित में पासी की उत्तर प्रदेश में 3.4% कुल आबादी का। तो ये एक बड़ा ये वहाँ फैक्टर है। इसीलिए पासी को भी अपने साथ रखना चाह रहे हैं, पासवान, पासी और ब्राह्मण, क्योंकि सभी दलों की जो नजर है ना ब्राह्मणों पर, चाहे वो मायावती हो, मायावती ने तो साफ कहा था कि ब्राह्मणों की भलाई जो है बसपा के साथ ही है। इन्होंने कहा था अखिलेश यादव पंडित जनेश्वर मिश्र की जो है जयंती मनाकर ब्राह्मणों को पटियाने का नया तरीका अपना लिया है, और आपको अयोध्या से एक ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनाव मैदान में भी उतार दिए। तो इधर भी चल रहा है, भाजपा भी कोशिश में है कि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करे, नहीं तो खटिया खड़ी हो जाएगी। वह भी ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश कर रही है। मंत्रिपरिषद का जब हाल में पिछले दिनों विस्तार हुआ था, ब्राह्मणों को उसमें तरजीह दी गई। तो ये सब कोशिश है ब्राह्मणों को पटियाने का, जो कि लगभग 16% वोट है ब्राह्मणों का, तो एक बड़ा फैक्टर है वहां के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। तो अब देखना है कि ब्राह्मण जो है बतासे की तरफ बंट जाते हैं कि फिर से भाजपा के साथ रहते हैं। चिराग क्या रणनीति बना रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि बूथ समिति वहाँ मजबूत कर रहे हैं, पद यात्रा करेंगे। चिराग की भी नजर के ब्राह्मण अगर बंटे तो मेरी झोली में आए, क्योंकि 2002 में इनके जो है ब्राह्मण दलित सबको साधेंगे, है ना, सबका वोट अपने पास, सबको चाह रहे हैं लेने का मतलब, सबको एक साथ रखेंगे। एक नई जो है ना ताकत बनना चाह रहे हैं पंडित पासवान उत्तर प्रदेश में। तो इससे परेशानी अभी नहीं हो, ठीक है, कि अभी भाजपा के लिए यह उतने सिरदर्द नहीं हो,
लेकिन अगर हिस्सेदारी नहीं मिली, सिरदर्द बनने की तैयारी में है, हाँ नहीं क्योंकि नहीं, हाँ, अगर हिस्सेदारी नहीं मिली, जो लग रहा है अभी तक का जो संकेत है कि भाजपा वहां अकेले दम पर या जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां उसके भरोसे ही वह लड़ेगी, है ना। बाहरी जैसे बिहार से पार्टी है, ठीक है, उनके एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो उनको वहां कुछ सीट दे सकती है, लेकिन प्रभुत्व वाली सीट जो चाहेगी ये पार्टियां कि हमको मिलेगी, कदापि नहीं मिल पाएगी। झारखंड में भी भाजपा देख चुकी है ना, लोजपा को 2 सीट दी थी, एगो उनके विधायक जीते भी। तो ये यहाँ क्या कहते जदयू को भी गिनती के 2 सीट मिला था, एक विधायक उनके भी जीते हैं। तो ये है, इसी तरह का 2-4 सीट मिल सकता है, लेकिन इनका है कि हमको पूर्वांचल में मेरी ताकत मजबूत है, क्या कहते हैं उसके बाद कहते मध्य यूपी में मेरी ताकत मजबूत है, मतलब इनका ये है कि वहां पर पासी और पासवान का वोट है ना, ब्राह्मणों का भी वोट है, तो उसी वोट के भरोसे ही दम ठोक रहे हैं। इधर एक और बिहारी है, उत्तर प्रदेश की खाक छंद है ना, निषादों की बस्ती में मुकेश सहनी पिछली बार भी हुआ, निषादों की बस्ती में जो है घूम रहे थे और भाजपा से सौदेबाजी भी कर रहे थे 2022 में। इस सौदेबाजी में ना उनकी कुर्सी भी चली गई बिहार में, मंत्री थे ना वो, एनडीए के हिस्सेदारी पे हैं, और उनके जो विधायक थे वो भी भाग के भाजपा में चले आए। अब कहीं के नहीं है, ना खुद है मंत्री, ना खुद विधान परिषद के सदस्य हैं, और ना ही इनके कोई विधायक हैं, है ना। सिर्फ 2022 का यूपी चुनाव में इनकी, है ना, जो घुसपैठ इन्होंने कर दिया, इसलिए भाजपा ने इनको इस तरह की सजा दी। तो हम नहीं समझते हैं कि चिराग पासवान को भी यह गलती दोहरानी चाहिए, ऐसी गलती दोहराने की वह दुस्साहस करेंगे, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, वक्त आने पर, है ना, इतना कड़ा इलाज कर देती है क्षेत्रीय दलों का। कई राज्यों में इसका उदाहरण मिलने को दिखाई पड़ा है, महाराष्ट्र में देखिए ना कैसे उसको छिन्न भिन्न करके रखती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, देख लीजिए क्या हाल हो गया, एनसीपी का देख लीजिए, जो एनसीपी महाराष्ट्र का आधार था, मजबूत था, मराठों की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, आज वहां क्या हुआ स्थिति, तो उनको भी तोड़ दिया। तो भाजपा तो उच्च, अकाली को देख लीजिए पंजाब में, खुद जो है मोहताज है 1 सीट 2 सीट 4 सीट के लिए, भले भाजपा वहां नहीं अपना पैर जमा सकी, लेकिन उसको तोड़ फोड़ के जो है बर्बाद कर दे। चलिए आप जम्मू कश्मीर में जो है ना, महबूबा मुफ्ती भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, और आप देख लीजिए आज न उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, वहां जम्मू कश्मीर में भाजपा सत्ता में नहीं आई, ठीक है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, लेकिन स्थिति देख लीजिए क्षेत्रीय पार्टी का क्या हाल वहां हो गया, खत्म। एक हाँ, क्षेत्रीय तो मतलब जो बीजेपी के साथ थी खत्म, बर्बाद हो गई। तो अब आप देख लीजिए कि अगर चिराग पासवान, बिहार का भी उदाहरण हम दे दिए मुकेश सहनी का, अगर चिराग पासवान नरेंद्र मोदी या अमित शाह की सहमति के बिना उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई राजनीतिक कदम उठाए, तो हमारी जो समझ है कि इनकी पार्टी को भी नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा, और भाजपा छीन भिन करने से बाज नहीं आएगी। चलिए, इसलिए कि बिहार में भी सरकार जो चल रही है, वो उसमें भी इनके 19 विधायकों की जरूरत एनडीए को नहीं है। अब भाजपा मुख्यमंत्री है, जरूरत नहीं है, नहीं ना। और केंद्र में भी अगर ये चाहेंगे कि हमारे सांसद ब्लैकमेल करेंगे, जिस समय बहुमत नहीं था भाजपा की, तो उसने इंतजाम कर लिया बंगाल से 20 सांसद उसकी झोली में वहां है पहले से, उसको भी छोड़िए। उतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर उनके सांसद को भी अब जो है ना शिंदे के साथ मिला दिया, शिंदे गुट में शामिल हो ना गए लोग,
तो इन लोगों की जो ब्लैकमेलिंग की शक्ति थी वह भाजपा पहले ही केंद्र में पहले ही जो है कमजोर कर चुकी है। अब न जदयू में भाजपा को केंद्र में ब्लैकमेल करेगी और ना ही चिराग पासवान कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चिराग अगर कोई बेजा हरकत किए तो निश्चित रूप से उनकी भी स्थिति बिहार के मुकेश सहनी वाली। चलिए, सम्राट चौधरी दिल्ली में गए थे, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे और केंद्र से बिहार के लिए बड़ी मांग भी की है सम्राट चौधरी ने, और उस बात को जो है सोशल मीडिया के द्वारा जो है उन्होंने ट्वीट करके बताया भी है कि हमने क्या क्या मांगे रखी हैं। तो एक तो निर्मला सीतारमन से बातचीत हो रही थी और एस जयशंकर थे, दोनों बैठे हुए थे वहां, और साथ ही साथ अकेले नहीं गए थे, एक डिप्टी सीएम भी साथ में थे और साथ ही साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष थे संजय झा। देखिए, सम्राट चौधरी अभी 2 दिवसीय दौरा पर हैं दिल्ली में, है ना। आज ही गया, कल ही गया, शुक्रवार को दिल्ली गया। तो वहाँ बहुत मुद्दा है उनका। कहा तो जाता था कि बांकीपुर सीट पर हार के बाद पहली बार वो दिल्ली गए सम्राट चौधरी। भगवान जाने वाला की सियासत की कोई बातें अभी तक नहीं आई। अभी तक जो इनकी मुलाकात हुई है वह हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से और विदेश मंत्री एस जयशंकर से। तो दोनों विदेश का मामला है मेची नदी वाला, है ना, वहाँ चाह रहे हैं जल बंटवारा को लेकर, बांध बनाने को लेकर जो है उसको लेकर हो रहा है। तो विदेश का मामला सब समझ में आ गया। कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी भी गए हुए थे सीमांचल के इलाकों में, गए थे ना, और मेची नदी का मामला पर ही अधिकारियों के साथ बातचीत किए थे। तो उससे जो है सीमांचल के जो है जिले उसको पानी मिलेगा, सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। तो ये एक मुद्दा है, लेकिन इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है तो इसको तो विदेश मंत्रालय के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है ना। इसलिए वो एस जयशंकर से बात की उन्होंने, और बिहार में कई परियोजनाएं चलाने की उन्होंने घोषणा की है, जिसके लिए धन चाहिए। तो धन चाहिए तो धन किससे मिलेगा? वित्त मंत्री से, निर्मला सीतारमन से। तो इसीलिए अब पैसा यहाँ है नहीं, पैसा का ऐसे ही अकाल पड़ा हुआ है। विपक्ष अलग हमला कर रहा है, खजाना खाली है। और देखिए, एगो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला था, बिहार सरकार दे रही थी 4 लाख रुपया, उसको ही घटा के 2 लाख कर दिए। 2 लाख कर दिए, बिहार सरकार 2 लाख देगी। बाकी जो है प्रधानमंत्री योजना से जो एक है छात्रों के लिए, उससे मिलेगा। तो उसमें भी इन्होंने कटौती कर दी धीरे से, है ना। तो इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कल कहा कि खजाना खाली है तो क्या करेंगे। तो खजाना खाली है तो बिहार का खजाना भरेगा कहाँ से? भरेगा वही वित्त मंत्री से। तो वही इसलिए भी वहां गए। लेकिन आगे इनकी मुलाकात अमित शाह से भी होनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होनी है। अब इसमें किस मुद्दे पर बातचीत होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह है कि इनके दिल्ली प्रवास से बिहार की सियासत में गर्माहट है। चलिए, तो सम्राट चौधरी केंद्र से बिहार के लिए बड़ी मांग करने के लिए दिल्ली गए हैं और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात होनी है। जो भी निकल कर आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे यूपी में आगामी वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के अब जो है योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ाने वाले हैं बिहार के नेता चिराग पासवान भी हैं और मुकेश सहनी भी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।